शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इयं वीरुन्मधुजाता मधुना त्वा खनामसि मधोरधिप्रजातासि सा न मधुमतस्कृधि। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। अथर्ववेद के प्रथम कांड के 35वें सूक्त के मंत्र हैं। इनका देवता अथर्वा है और इनका ऋषि अथर्वा है और इनका देवता मधु वनस्पति है। अर्थात मूल क्या है और उसकी परिणाम और प्रक्रिया क्या है, वस्तु क्या है, उसका उपयोग क्या है, देने वाला कौन है, क्या दे रहा है, इस बात को हम इस तरह से समझते हैं। तो मंत्र में हम अंतिम शब्द पर विचार कर रहे थे कि ये मंत्र हमको कहता है कि तुम मधुमान बनो, तुम मीठे बनो। अब इस मीठे बनने के साथ सही बनना, उचित बनने का संघर्ष है। एक तरफ तो कहा गया है सत्य बोलो और दूसरी तरफ कहा गया है मीठा बोलो। क्या दोनों विरोधी हैं? तो दोनों विरोधी हैं तो दोनों का निर्देश कैसे होगा? वो कहते हैं कि नहीं, विरोधी नहीं है, ये दोनों अनुकूल हैं। जहां हम लगता है कि कठोर बोल रहे हैं वहां हमारा अभिप्राय कठोरता का नहीं होता। हम परिणाम में सुख चाहते हैं, इसलिए जो चीज़ कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए, प्रारंभिक रूप में यदि मधुर नहीं भी लगती किंतु परिणाम उसका अच्छा है, मधुर है, तो वो मधुर ही कहलाएगी। इसलिए गीता ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। वहाँ सुख के 3 भेद किए उन्होंने, सात्विक सुख, तामसिक सुख, राजसिक सुख। सात्विक सुख के बारे में उन्होंने कहा कि जो न आज अच्छा है न कल अच्छा है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्सुखम तामसम स्मृतम यदग्रे चानुबंधे च, जो आज भी और बाद में भी दुख का कारण है। यदग्रे चानुबंधे च मोहनमात्मन, जो दुख का कारण है वो कैसा कहते हैं, राजस और जो तामस है, रजोगुण से उत्पन्न है या तमोगुण से उत्पन्न है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, इसमें तमोगुण की बहुलता है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है। ऐसा जो सुख है वो तामसिक सुख है, उसका कोई लाभ नहीं होता। न शारीरिक लाभ है, न मानसिक लाभ है, न आज का लाभ है, न कल का लाभ है। और जो मध्यम कोटि का सुख है, जिसे हम रजोगुण से उत्पन्न हुआ जानते और मानते हैं, तो वो कहता है कि उसमें हमारे साथ क्या होता है, चंचलता, भय और प्रलोभन। वो सामने तो अच्छा लगता है किंतु परिणाम में अच्छा नहीं होता। वो राजसम स्मृतम, वो कैसा है, वो राजस है जो कैसा है, यद अग्रे,
जो अच्छे आज समय में तो अच्छा लगता है, आप भोजन कर रहे हैं, बहुत मिठाई बहुत अच्छी लग रही, आप खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, लेकिन परिणाम दुखद हो गया, आप बीमार हो गए, रोगी हो गए, तो वो राजस सुख जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन जो चाहे सामने कड़वा भी लग रहा है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, सामने कटु है लेकिन परिणाम में अमृत के तुल्य है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, क्योंकि उससे मन, आत्मा, बुद्धि प्रसन्न होते हैं। क्योंकि स्वस्थ होने की पहचान क्या कही थी? प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, मन, आत्मा, इंद्रियां प्रसन्न हों जिससे, और तभी मनुष्य स्वस्थ होता है। तो प्रसन्नता के बिना स्वस्थता संभव नहीं है, और जो चीज़ स्वस्थ नहीं कर सकती वो उसकी प्रसन्नता कोई अर्थ नहीं रखती। इसलिए हमको कभी कभी संदेह होता है, तो हम यूँ लगते हैं कि मीठा बोलेंगे तो सच नहीं बोला जाएगा, सच बोलेंगे तो मीठा नहीं होगा। ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारा अज्ञान है, अविवेक है, हमारे पास दारिद्र्य है शब्दों का, कि हम जो वास्तविक बात को अच्छे शब्दों में नहीं कह पाते। इतना अच्छा चयन कम लोगों के पास होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है। इसलिए हमें सदा एक संदेह बना रहता है कि हम सच बोलें कि प्रिय बोलें। प्रिय बोलेंगे तो सच नहीं होगा, सच बोलेंगे तो प्रिय नहीं होगा, प्रिय नहीं बोलेंगे तो भी अधर्म होगा, सच नहीं बोलेंगे तो भी अधर्म होगा। मनु महाराज कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम तु नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। हम जो चीज़ जैसी है उसको वैसा कहना सत्य मानते हैं, अधिकांश में ऐसा होता है। लेकिन यदि हमने जो चीज़ जैसी कही है वैसा होने से परिणाम विपरीत हो जाए और जो अनिच्छित हो जाए, हानिकर हो जाए, तो शास्त्र उसे सत्य स्वीकार नहीं करते। हमारा शब्द ठीक होना चाहिए, हमारा विचार ठीक होना चाहिए, हमारा परिणाम भी ठीक होना चाहिए। अर्थात जो परिणाम है वो अनुकूल है, जैसा चाहिए वैसा है, वो ठीक करने का है, तो हमारा सत्य सत्य है। किंतु हमारे सत्य से यदि किसी का आहित होता है तो वो सत्य की कोटि में नहीं आता। इसलिए महाभारत में कहा कि वो सत्य सत्य नहीं है जिस सत्य से किसी का अनिष्ट होता हो, अधर्म होता हो। तो इसलिए यहाँ पर मनु महाराज दो बातों को एक साथ कह रहे हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। वो प्रिय लगने में प्रिय नहीं, लगने में तो हो ही, लेकिन परिणाम में भी हो। क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति उत्साह बढ़ाते हुए जो आप सच समझते हैं उसे नहीं कह सकता। यदि आप बच्चे को कहेंगे अरे तो गलत हो गया, तुम्हें तो आता नहीं है, बच्चा निराश हो जाता है। लेकिन उसे ये कहना कि नहीं, ये कोई कठिन नहीं है, इस भूल को तो बहुत जल्दी आप छोड़ सकते हो, बहुत लोग तुम्हारे साथ हैं जो इसको बहुत आसानी से करते, तुम भी कर सकते हो। वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन उसको कर सकने के लिए उत्साहित करना होता है। मरते हुए भी रोगी को ये नहीं कहा जाता कि तुम मरोगे, वहां ये कहा मां बिभेर न मरिष्यसि, तुम डरो मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो ये दो विरोधी नहीं है वास्तव में। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अब दोनों में एक अंतर किया।
कि हमारे को, सबको, मनुष्यों को सच बोलना चाहिए। लेकिन सच भी कैसा बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए। तो प्रिय और सत्य का संबंध तो रहना चाहिए, लेकिन किसका संबंध नहीं रहना चाहिए? तो बोले नहीं उसका रहना चाहिए जो प्रिय हो, असत्य हो। हाँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। किंतु सत्य अप्रिय न बोले, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और झूठ प्रिय न बोले। क्योंकि झूठ और प्रिय का संबंध होता है ठग से, जो दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए मूर्ख बनाते हैं। तो ये कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। और जो सच है उसको जैसा है वैसा कह देने से दूसरे की हानि हो जाती है। तो हमारा नियम का तो हमने पालन कर लिया, किंतु परिणाम दूसरे का उसका नुकसान हुआ, हानि हुई। तो इस दृष्टि से वेद कह रहा है कि मधुमान तो बनना है, मुझे मधुर बोलना है, बहुत मधुर बोलना है, और इस मधुरता से दूसरे का मधु बनना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, दूसरे के अंदर मधुरता उत्पन्न होनी चाहिए। नियम है कि यदि हम किसी से प्रेम पूर्वक बोलते हैं तो अगला भी हमें प्रेम पूर्वक बोलता है। यदि हम किसी से धृष्टता से, कठोरता से बोलते हैं तो वो भी हमारे प्रति ऐसे ही बोलता है। इसलिए मनुष्य को कहा गया है कि वो क्रियाएं न करे, ऐसी बातें न बोले। नैर्लज्जेर्ष्यादि, जो हमें अंदर निर्लज्जता पैदा करते हो, ईर्ष्या पैदा करते हों, दूसरे का अनिष्ट चिंतन करते हों, कहता है ऐसा मन में रख करके कोई वचन न बोले। कहता है सूचकस्य अनृतस्य च वाक्यस्य अकाल युक्तस्य धारयेद वेगमुत्थितम। कहता है कि ऐसी वाणी को नहीं बोलना चाहिए। वाक्यस्य काल युक्तस्य, जो वाणी उस समय पर बोली नहीं जानी चाहिए। सूचकस्य अनृतस्य च, जो चुगलखोरी का काम करती हो, जो झूठ बताने वाली हो। वाक्यस्य काल युक्तस्य धारयेद वेगमुत्थितम। आचार्य चरक जो हैं वो स्वस्थ रहने के उपायों में दो तरह की बात कर रहे हैं। कहते हैं भाई शरीर के जो वेग हैं उनको तो धारण करना नहीं चाहिए। न धारयेद धीमान, न वेगान धारयेद धीमान जातान मूत्रपुरीशयो न रेतसो न वातस्य न छर्ध्याक्षवथोर्न च नोद्गारस्य न जृंभाया न वेगान क्षुत्पिपासयो न वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। अर्थात शरीर की जो क्रियाएं हैं इनको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में हानि पहुंचती है। लेकिन हमारे जो मन में हो रहा है और मन के कारण शरीर कर रहा है, इमास्तु धारयेद वेगान हितार्थी प्रेत्य चेह च। जो हितार्थी है, कल्याण की कामना करने वाला है, यहाँ कल्याण चाहता है और परलोक में भी कल्याण चाहता है, तो वो जो कल्याण चाहने वाला है वो क्या करे? वो कहता है इमास्तु धारयेद वेगान। हमारे अंदर उठने वाले भावों को हमारे नियंत्रण करना चाहिए। हितार्थी प्रेत्य चेह, किसको? साहसानाम अशास्तानाम मनोवाक्काय कर्मणा। जो मन है, वाणी है, क्रिया आचरण है, शरीर में, वाणी में, मन में, आचरण में जो बातें
हानि करने वाली हैं उन पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। तो ये हमारे लिए प्रेम, अच्छा बोलना, प्रेम से बोलना, तो ये अनिवार्य है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रतिक्रिया इन्हीं से होती है। सारे मनुष्य जीवन का यदि हम अध्ययन करें तो क्रिया प्रतिक्रिया में ही सारा चलता है। आपने किसी को गाली दी, उसने 2-4 गाली आपको दी। आपने किसी को मारा, उसने आपको मार दी। आपने किसी को फूल भेंट किया, उसने आपको फूल भेंट किया। उसने आपको आदर से बोला, वो आपको आदर से बोलता है। तो ये जो हमारे अंदर समाज में जो सौमनस्य पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये जो मधुरता है ये सौमनस्य के बिना नहीं आती। हमारे अंदर सद्भाव न हो तो हम बनावटी मधुरता को बहुत देर तक नहीं रख सकते। कृत्रिम भावों को हम बहुत देर तक नहीं चला सकते। लेकिन यदि वो चीज़ हमारे अंदर स्वभाव बन जाए, सहज बन जाए, तो हमें करना कठिन नहीं होता। तो इसलिए मनुष्य को जो बात कहनी है वो मधुरतापूर्ण कहनी है, प्रिय कहनी है, तो वो कब कह सकता है? वो तभी कह सकता है जब उसके मन में सात्विकता, उसके मन में किसी प्रकार का छल, कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष ये न हो। तो मनुष्य प्रसन्न हुए बिना प्रिय नहीं बोल सकता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। वो कहते हैं प्रसन्नता से सारे दुख दूर होते हैं। अर्थात कोई प्रसन्न हो और दुखी हो ऐसा नहीं होता। तो वो प्रसन्नता हमारे अंदर आए, उस प्रसन्नता के द्वारा जब हम कोई व्यवहार करें, कोई आचरण करें, कोई भाषण करें, तो वो प्रसन्नता हमारे शब्दों के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए। हम उस प्रसन्नता को मधुरता कहते हैं, माधुर्य कहते हैं, मीठापन कहते हैं। तो ये कहता है कि ये जो मीठापन है ये हमारे जीवन में हम इन वनस्पतियों के प्रयोग से, वनस्पतियों के उदाहरण से इसको हम प्राप्त करें और सीखें, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई व्यवहार बनता नहीं है। समाज में हमारा संबंध, समन्वय, सामंजस्य बैठता नहीं है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा। क्यों? अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न्य। कहता है ये जो प्रेम है, ये मनुष्यों के अंदर जो सद्भाव है, एक दूसरे के प्रति चाहना है, एक दूसरे के प्रति इच्छा है, आकर्षण है, पाना है, ये कहता है ये उसके बिना नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर सौमनस्य न हो। तो आपके अंदर जो सौमनस्य है वो मधुरता को उत्पन्न करता है, मधुरता से उत्पन्न होता है। तो मधुरता से ये उत्पन्न होता है, यही सौमनस्य हमको प्राप्त हो, वो इस मंत्र का प्रतिपाद्य है। मंत्र कहता है सान मधुमतस्कृधि, हम इन वनस्पतियों से अपने को मधुमान बना लें। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।